इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि RIS के एक तो ये समांतर चतुर्भुज है और दूसरा है CLUE दूसरा ये समांतर चतुर्भुज है, जिसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है x। इस x का मान ज्ञात करना है और यहाँ दिया हुआ है 70 और ये दिया है 120। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लें समांतर चतुर्भुज CLUE। इस समांतर चतुर्भुज में तो जो कोण ये है उतना ही ये होगा, ये वाला। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो लिखें यहाँ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज CLUE। यहाँ लिखें CLUE। इसमें क्या होगा? जो कोण E है वो कोण L के बराबर होगा। यहाँ लिखें कोण E बराबर कोण होगा L। ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। तो हमारे पास E को तो हमें निकालना है, तो यहाँ लिखें कोण E बराबर हो जाएगा कोण L। कोण L कितना है? 70 है, तो यहाँ हो जाएगा 70। यानी कोण E का मान आ गया 70, ये वाला कोण आ गया 70। अब हम निकालेंगे इस कोण को, इसको। इसके लिए अब हम लेंगे समांतर चतुर्भुज RIS के। इसमें यहाँ लिखें समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज RIS के में RIS के इस समांतर चतुर्भुज में तो कोण S कैसे निकलेगा? कोण K प्लस कोण S दोनों का योग होगा, वो होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के एक ही साइड वाले कोण है, यानी कि आसन्न कोण है, और आसन्न कोण का योग होता है 180। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण K प्लस कोण S बराबर हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिखेंगे आसन्न कोण, आसन्न कोण यानी कि आसन्न कोण है, इसलिए इनका योग है वही। कोण के कितना है? कोण के है 120, तो यहाँ लिख देंगे हम 120 प्लस के है कोण S बराबर हो जाएगा 180। अब यहाँ से निकालेंगे कोण S बराबर 180, 120 को ले जाएंगे हम दूसरी तरफ तो हो जाएगा माइनस के। यानी कोण S बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60। यानी कि कोण S ये वाला आ गया 60 और ये वाला आ चुका है हमारा 70। अब यहाँ ये बन गया त्रिभुज, यानी OES, ये एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के दो कोण तुम्हें पता है, तीसरा निकाल लेंगे। तो हम लिखें यहाँ लिखें त्रिभुज EOS में, EOS में, त्रिभुज EOS में यानी कि EOS में। तो यहाँ होगा कोण E प्लस कोण O प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। यहाँ लिख दें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, इसलिए 180 है। अब कोण E कितना है? कोण E हम निकाल चुके हैं 70 है, तो यहाँ लिख देंगे 70 प्लस कोण O क्या है? X है, तो यहाँ कर देंगे X प्लस कोण S कितना निकल के आया? 60 निकल के आया, यहाँ कर देंगे 60 बराबर में है 180। अब 70 और 60 इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130 प्लस X बराबर 180। ये हो जाएगा X बराबर 180, 130 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के। यानी कि x बराबर 180 में से 130 घटाएंगे
तो यहाँ बच जाएगा 50, यानी कि 50 अंश। x का मान कितना आया? 50 अंश। यही हमें x का मान ज्ञात करना था, जो कि ज्ञात कर चुके हैं। यही हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।